अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो है द बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल विद सम एप्लीकेशंस। अच्छा, बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या है? एक्स डी आपके पास अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो एफ अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन है फ्रॉम एक्स टू एक्स तो इसका फिक्स पॉइंट जो है वो एक होगा, यूनिक फिक्स पॉइंट होगा इसका। ये है बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन प्रूफ की कुछ इस तरह की है कि लेट एच बी द कॉन्ट्रैक्शन कांस्टेंट ऑफ द मैपिंग एफ। एफ के लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्शन कांस्टेंट लेना है वो एच है, फर्ज कर लें। वी विल एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू द फिक्स्ड पॉइंट। हम ऐसी सीक्वेंस बनाएंगे जो फिक्स्ड पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है। लेट एक्स नॉट बी एन आर्बिट्रेरी बट फिक्स्ड एलिमेंट इन एक्स। फर्ज करें एक्स नॉट आपके पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी एक्स का एलिमेंट है लेकिन ये फिक्स्ड है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमने देना है इस सीक्वेंस को। और एक्स एन हमने सीक्वेंस बनाई आइट्रेशंस के जरिए, बार बार एक्स नॉट के ऊपर एफ अप्लाई करके हमने ये सीक्वेंस बनाई। तो पहली दफ़ा जब एफ अप्लाई होगा तो एफ वन आएगा, फिर एफ अप्लाई होगा तो एफ टू आएगा, फिर एफ अप्लाई होगा तो एफ थ्री आएगा। इसी तरह एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन जो है, ये सारी हम सीक्वेंस बना लेंगे, एक्स एन वैल्यूज आएगी, बार बार हम इसको प्लग इन करेंगे। सिंस एफ इज अ कॉन्ट्रैक्शन, so we have d distance from xn to xn plus 1 is equals to distance from fxn minus 1 to fxn। ये xn की जो हमने फंक्शनल फॉर्म है उसको डाला है। xn की जगह पे f ऑफ xn माइनस 1 और xn प्लस 1 की जगह पे f ऑफ xn। ऊपर जो फंक्शन 2.2 में फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसके मुताबिक ये फॉर्म हमने डाला। दिस इज लेस आर इक्वल्स टू h डिस्टेंस फ्रॉम xn माइनस 1 टू xn बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये इनइक्वालिटी जो है होल्ड करेगी। Distance from xn to xn plus 1 is equals to this less or equals to hd distance from xn minus 1 to xn, h times of distance from xn minus 1 to xn। h जो है ये आपने कॉन्ट्रैक्शन मैप की डेफिनेशन में पढ़ा था, दिस इज लेस देन वन, लेस देन वन है। दस को ऑब्टेन्ड अगर हम रिकर्सिव तरीके से चलें, इसको आगे लेके चलें, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन माइनस वन टू एक्स एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू एंड एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन की डिस्टेंस। तो वहाँ से दोबारा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एच स्केयर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस वन आ जाए। कंटिन्यू करें तो हमारे पास एच की एन पावर बाहर आ जाएगी और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन आ जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। यस सर। Hence, for any m greater than or equals greater than 1, we have distance from xn to xm less or equals to this expression distance from x0 to x1 times hn h power n plus h power n plus 1 plus h power n plus 2 and so on h power m minus 1 तक। ये हमारे पास सीक्वेंस आएगी। इन सब का सम जो है वो इस डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। ये अगर आप इन इनइक्वालिटीज़ को रिपीट करें एक्स एन और एक्स एन माइनस वन के लिए, फिर एक्स एन और एक्स एन प्लस वन के लिए, फिर एक्स एन प्लस वन और एक्स एन प्लस टू के सो ऑन, तो आपके पास हमेशा ये फॉर्म आती जाएगी। आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन एडिशन में सामने आ जाएगी। एम माइनस वन तक का सम लेना है इसका। अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के तौर पे इसको देखें और इसको हम ऐड अप करें तो हमारे पास इसका सम आएगा एच पावर एन ओवर वन माइनस एच। ये आपने पढ़ा हुआ है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये एच रेज पावर एन डी ओवर एक्स नॉट ओवर एक्स वन, यहाँ तक तो समझ में आती है बात कि हम जैसे जैसे नेक्स्ट आर्टिशन करते जाएंगे एच हमारे पास बढ़ता चला जाएगा और फिर बिला फिर एच रेज पावर एन हमारे पास आएगा। लेकिन ये जो टर्म्स जो अभी आपने बोला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फॉर्म में है, ये कैसे मतलब मतलब चलिए ये मैं बताता सीरीज हूँ। में कैसे? पावर फॉर्म में तो चलिए एच की वैल्यू समझ आती है। मैं बताता हूँ। आप इसमें से एच एन कॉमन ले, एच पावर एन कॉमन ले लें तो यहाँ पे वन आ जाएगा एच पावर एन की जगह, यहाँ पे एच आ जाएगा। जी। आगे सोन चलते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एच पावर एम माइनस एन माइनस वन। एम माइनस वन।
h पावर n कॉमन आया ना बेटे? जी सर। जी सर। सब में से n पावर माइनस हो जाएगी, बस सिंपल। ठीक है ना? जी। तो बताएं कि इसमें आपके पास जो सीक्वेंस ब्रैकेट के अंदर बचेगी वो ज्योमेट्रिक है या नहीं? वन एच, हाँ जी है। तो इसका सम जो है वो 1/1 माइनस h से हमेशा छोटा आएगा। किसका सम 1 माइनस h आता है? किस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम 1 माइनस h आएगा, वो बता सकती हैं? चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये जो सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस, नजर आ रही है, h प्लस h स्क्वायर प्लस सो ऑन इक्वल्स, ये इसका सम क्या आएगा बताएगा कोई? आएगा या नहीं? यस सर। अगर इसकी मैं फाइनाइट टर्म्स लूँ, इन्फिनिट नहीं, फाइनाइट टर्म्स लूँ, तो फिर उसका सम जो है इससे कम होगा, ये ज्यादा आएगा, ये वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है ना? जी, फाइनाइट का कम आएगा, इनफाइनाइट का ज्यादा आएगा। अगर मैं h पावर n कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो क्या आएगा इसके अंदर? 1 प्लस h प्लस सो ऑन, ऐसा है, प्लस h पावर m माइनस n माइनस 1, ये आएगा या नहीं? जी सर। तो इस सारी ब्रैकेट के अंदर जो चीज है इसका सम लेस आर इक्वल्स टू 1/1 माइनस h होगा या नहीं? जी सर। तो इसलिए उसने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, ये 1/1 माइनस h, ये यहाँ पुट कर दिया। जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, नहीं है क्वेश्चन कोई भी। नेक्स्ट जो है वो ये है हमारे पास जनाब, वी डिड्यूस दैट xn इज अ कॉची सीक्वेंस, और ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्जेंट होगी। आप अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर लें, क्योंकि आपकी तरफ से आवाज़ जो है वो रीबैक हो रही है। स्पीकर ऑन नहीं करें प्लीज़। नाउ यूजिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द मैप f वी गेट p जो है वो xn की लिमिट है, कोई भी p x का एलिमेंट है, और n जो है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा। n xn की जगह आप फंक्शनल फॉर्म लिखेंगे तो वो आएगी f ऑफ xn माइनस 1, ये फंक्शनल फॉर्म आएगी, इक्वल्स f ऑफ p। वाई f ऑफ p? बिकॉज लिमिट फंक्शन के अंदर xn माइनस 1 को p बना देगी, तो f ऑफ p के, तो p जो है वो f ऑफ p के इक्वल है, p इसका फिक्स पॉइंट। फाइनली टू शो f हैज एट मोस्ट वन फिक्स पॉइंट इन x, लेट ज्यादा से ज्यादा इसमें एक फिक्स पॉइंट है, यूनिक फिक्स पॉइंट की बात हो रही है, तो लेट p और q दो फिक्स पॉइंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम p एंड q इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम f ऑफ p f ऑफ q less or equals to h times of distance from p and q. Since h is less than 1, so we must have p is equals to q. ये बात आपको क्लियर है कि अगर h चूंकि लेस देन 1 है तो सिर्फ इक्वलिटी प्रिजर्व रख सकते हैं हम लोग। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, इसलिए p और q जो है वो सेम होंगे। तो फिक्स पॉइंट जो हमने अस्यूम किए थे कि दो हैं p और q, एक्चुअली दो नहीं है, एक ही है। तो यूनिक फिक्स पॉइंट होगा अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन मैप हो और जिस स्पेस पे डिफाइन है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो, तो उसका पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट होगा, यूनिक होगा। लेट एक्स टी बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड बी आर, ये एक बॉल है, इसके अंदर इसमें वो एक्स के एलिमेंट्स पड़े हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई लेस देन आर है। ये एक डिस्क है जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जिनका फासला x से लेस देन r, where y belongs to x. Y can be any element of x. Y can be any element of x.
आर जो है वो पॉजिटिव होगा, जाहिर डिस्टेंस इससे लेस है तो ये पॉजिटिव होगा। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम बी आर वाई टू एक्स। इस बॉल से एक्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन आपके पास एफ है, एफ कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन इसकी डोमेन जो है वो ये बॉल है जो हमने बनाई। contraction map with contraction constant h which is less than 1. further assume ये करें कि distance from y और उसके इमेज के दरमियान जो distance है वो r times of 1 minus h है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हो for all y then f has a unique fixed point in p r y। तो इस बॉल के अंदर इसका यूनिक फिक्स पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ने हमें बड़ी डोमेन के अंदर बताया कि कॉन्ट्रैक्शन मैप का जो फिक्स पॉइंट है वो यूनिक होगा, लेकिन ये हमें एक लोकल डोमेन के लिए गाइड कर रहा है कि फिक्स पॉइंट जो है वो यूनिक कब होगा, यूनिक कब होगा। ठीक है, ये उसके लिए गाइड कर रहा है। देन एफ हैज़ अ यूनिक फिक्स पॉइंट इन दिस बॉल, बॉल के अंदर जो है वो यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। प्रूफ इसका सिमिलर आर्गूमेंट जो हमने पीछे दिए उसी पे बेस करता है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन में चेंज होगा। नोट दैट द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एफ अलाउज अस टू एक्सटेंड एफ टू अ मैपिंग डिफाइंड ऑन दिस विच इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैप हैविंग द सेम लेफ्शीट्स कांस्टेंट एज एन ओरिजिनल मैप। जैसे कि हमारे पास ओरिजिनल मैप का था, अगर हमने एक्स से एक्स डिफाइन किया हुआ तो उसकी लोकल जो रिस्ट्रिक्शन है जो खुद भी कॉन्ट्रैक्शन भी होगी और लेफ्शीट्स कांस्टेंट को भी जो है वो एच को गेन करेगी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो हमें बताती है कि जो प्रॉपर्टीज एफ की मेन स्पेस पे हैं वही इस बॉल पे हैं। वी शो दैट एफ ऑन दिस बॉल के क्लोजर पे, बॉल के क्लोजर पे इज मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी आर वाई। बी आर वाई का जो है वो सबसेट होगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू द क्लोजर, देन डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एफ ऑफ वाई। ठीक है जी, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम एफ ऑफ वाई टू एफ ऑफ एक्स। ये कौन सी इनइक्वालिटी है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ मीट्रिक। चूंकि डी मीट्रिक है तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने उसके जरिए हमने इसको डिस्कस की। व्हाट अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एफ ऑफ वाई? हमने थ्योरम में एक प्रॉपर्टी अस्यूम की हुई है विच इज आर टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम एफ ऑफ वाई टू एफ ऑफ एक्स इज एच टाइम ऑफ आर। ये हम जब इसको एड अप करेंगे व्हाट वी विल गेट इज जस्ट आर। तो डिस्टेंस फ्रॉम y टू f ऑफ x इज लेस देन r। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो हमने बना ली एंड हेंस अगर हमने ये बना ली देन हमारे पास क्या गेन हुआ? f फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बी आर वाई टू बी आर वाई बॉल, यानी इस बॉल के क्लोजर से बॉल में है। सिंस बी आर वाई इज अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, बी आर वाई जो है क्लोजर है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट्स ऑफ एनी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। तो ये चूँकि क्लोज्ड और बाउंडेड है इसलिए ये कंप्लीट होगा। तो चूँकि इसमें क्लोजर से ऑनवर्ड जाए तो ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो हमने थ्योरम 2.1 को यूज़ करना है इफ एफ हैज़ अ यूनिक फिक्स पॉइंट इन दिस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ये कौन सा है? ये कॉन्ट्रैक्शन मैप हमें कहते हैं कि अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कोई हो तो उसके अंदर यूनिक फिक्स पॉइंट होता है। तो हमने सिर्फ ये प्रूव किया कि ये जो हमारी बॉल है इसका क्लोजर जो है वो एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है। इस वजह से हमारे पास हर कॉची सीक्वेंस इसमें कन्वर्जेंट होगी और हर कॉन्ट्रैक्शन का यूनिक फिक्स पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो इसके अंदर पी ज़रूर होगा जो फिक्स्ड पॉइंट, यूनिक फिक्स पॉइंट होगा इस एफ का। दस पी बिलोंग्स टू बी आर वाई बिकॉज ऑफ दिस वन कि एफ ऑफ बी आर वाई का क्लोजर सबसेट है बी आर वाई का। तो ये जो है पी चूँकि फिक्स्ड पॉइंट है तो एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी आएगा। तो पी बी आर वाई में बिलोंग करेगा। पी जो है वो एफ ऑफ पी के इक्वल है और एफ ऑफ पी सारे के सारे बी आर वाई में बिलोंग करते हैं, लिहाजा पी बी आर वाई में बिलोंग करेगा। ये है इसका स्मार्ट प्रूफ जिसमें हमने क्लोजर के ज़रिए और इस सबसेट वाली प्रॉपर्टी के ज़रिए ये प्रूव किया है कि जी हमारे इस बॉल के अंदर भी यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है जी, कोई और ऐड हुआ बच्चा? नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ f इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैप ऑन अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस xt with the contraction constant h then fn is also contraction on x with constant hn। क्या मतलब है? f अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो उसकी हर आइटरेटिव जो फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगा,
लेकिन उसका जो कांस्टेंट होगा वो h नहीं रहेगा, वो h की पावर n बनता जाएगा। ये इस रिमार्क का मकसद है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि अगर fn आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हैं तो f भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि fn अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो f भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। Let xt be a complete metric space and let f from x to x be a mapping such that for some positive integer n, fn is a contraction on x. Then f has a unique fixed point. अब यहाँ पे यूनिक फिक्स पॉइंट की बात तो हो रही है, लेकिन आइटरेटिव कॉन्ट्रैक्शंस की बात भी साथ साथ हो रही है। कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, f जो है मैपिंग है सच दैट फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, ये सारे n कॉन्ट्रैक्शन है, fn कॉन्ट्रैक्शन है ऑन x, तो f हैज़ अ यूनिक फिक्स पॉइंट। यहाँ आपको यूनिक फिक्स पॉइंट के लिए एक और क्राइटेरिया मिल गया कि अगर सीक्वेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हो सारे के सारे, तो फिर f का यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। बाय Banach contraction principle, fn has a unique fixed point, say x belongs to x with fnx is equals to x, तो उसके लिए भी फिक्स पॉइंट। सिंस fn plus 1x is equals to f of fnx बजाते खुद x है, तो इसलिए दोबारा f अप्लाई करने से f of x आ जाएगा। It follows that f of x is a fixed point of fn and thus by the uniqueness of x, यही x उसका भी फिक्स पॉइंट होगा x का, f of x का। लिहाजा fn plus 1x का आंसर भी x ही आएगा, तो fn plus 1 का फिक्स पॉइंट भी वही, that is f has a fixed point, f का फिक्स पॉइंट लाजमी होगा। चूँकि ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट टू द फिक्स पॉइंट है, इसलिए f of x का फिक्स पॉइंट भी x ही आएगा। Since the fixed point of f is necessarily a fixed point of fn, so it is unique. ऐसा नहीं हो सकता कि fn और f के फिक्स पॉइंट जो है डिफरेंट हो, लिहाजा चूंकि fn का एक ही फिक्स पॉइंट आ रहा है तो f का भी एक ही फिक्स पॉइंट होगा, यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। ये हमारा बेटे लेक्चर था आज का। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो करें ताकि मैं उसका आंसर करूं, बताएं। जी बेटे। सब लोग सो गए? नो सर। चलें, क्वेश्चन है तो बेटे करें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे क्वेश्चन करें। ये आप ग्रुप में शेयर कर दिया करें। हाँ, ये मैं भी सेंड कर देता हूँ, सारी स्लाइड्स ही, चारों लेक्चर सेंड कर देता हूँ 5 में, ठीक है। और थैंक यू। बल्कि मैं इसको कर देता हूँ अभी आपके वीडियो के दौरान, ठीक है। तो ये अफाइन वाले हैं ना आप लोग, ऐसे ही अफाइन वाले हैं तो जनाब ये बच्चे आप ले लो लेक्चर्स। नहीं सर, फिक्स पॉइंट थ्योरी के नाम से है ग्रुप हमारा। ओके ओके ओके, फिक्स पॉइंट वाले, सॉरी, वो आपके व्हाट्सएप पे आ रहा था फाइन, लेट मी फिक्स्ड। चलें बच्चे, इसमें मैं भेज देता हूँ आपको, सारी स्लाइड्स भेज देता हूँ, सारे लेक्चर्स भेज देता हूँ एक ही दफ़ा, ताकि मैं ये आपके पास सारी स्लाइड्स मैंने आपको भिजवा दी, नेक्स्ट लेक्चर्स भी भिजवा दिए और बाकी सब कुछ भी आ गया, ठीक है जी। यस सर। ओके। और ये वीडियोस बेटे आपके थोड़ी एडिट करनी पड़ती हैं मुझे, वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक आपकी अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा, एग्जैक्टली इन्हीं स्लाइड्स में से आपका फाइनल एग्जाम होना है, ठीक है। जी सर। जितने भी क्वेश्चंस, थ्योरम और उसके प्रूफ वगैरह, या जो नोट्स हैं या जो रिमार्क्स आ रहे हैं या जो नोट आ रहे हैं, ये सारे आपके एग्जाम का पार्ट होंगे। इन 5 स्लाइड्स के ऊपर जो मवाद मैंने आपको दिया है 5 लेक्चर्स के ऊपर, यही आपका जो है वो होगा